ऐसी स्थिति है, काल निरंतर बीतता जा रहा है। तो जब तक जीवित है, जब तक स्वस्थ है, जब तक शरीर मजबूत तंदुरुस्त है, तब तक धर्म पुरुषार्थ करने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो बाद में करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, ऐसा ही काल बीतता जाता है। तो आज आचार्य महाराज ने अपने संपूर्ण आत्मबल, शारीरिक बल से और मनोबल से सिद्ध भूमि की वंदना संघ के साथ की। जैसे ही नीचे आए, मधुवन में आने के बाद आहारचर्या। आहारचर्या कब? क्योंकि सुबह तो सूर्योदय के समय से ही जाना है। तो सुबह के सारी वंदना करके दोपहर के सामायिक के पहले पहले वे नीचे वहां मधुबन में आ गए, सामायिक कर लिया और सामायिक के बाद फिर संघ की आहारचर्या हो गई। पिछले दिन इतना चल करके आए थे, आज के दिन ऊपर की सारी वंदना और फिर नीचे आकर के सामायिक, उसके उपरांत आहारचर्या। कितना संयम होता है। साधारण पुरुषार्थ करने वाले लोग इस प्रकार संयम धारण करते हैं, नहीं तो सामान्य लोग भूख भूख करके मचलते हैं, तरसते हैं, तिलमिलाते हैं। तो इस प्रकार तीर्थ भूमि की, सिद्ध भूमि की वंदना करके संघ नीचे आ गया। आचार्य महाराज नीचे आकर के स्थानापन्न हो गए और फिर पंच कल्याणक की भूमिका बन रही थी। पंच कल्याणक का कार्य भी संपन्न होने जा रहा था। ईस्वी सन 1909 में, ईस्वी सन 1909 में वहां पर सम्मेद शिखर जी में धर्मनगरी जो सिवनी है, कल शायद मैंने बताया था थोड़ा बहुत, मध्य प्रदेश में जो सिवनी नाम की धर्मनगरी है, जबलपुर जाते समय, नागपुर से जबलपुर जाते समय रास्ते पर ही पड़ती है, उस सिवनी के सेठ पूरणचंद शाह ने वहां पर पंचकल्याणक करवाया था। और उसके बाद आज 1928 को पंचकल्याणक होने जा रहा था। आचार्य शांति सागर जी महाराज के दिव्य भव्य तत्वावधान में और सेठ पूनमचंद घासीलाल जी के उदार दातृत्व में और असंख्य लोगों के सहकार्य से वह श्रीमद जिनेन्द्र पंचकल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव अतीव प्रभावना पूर्वक संपन्न हो गया और रोज के रोज वहां पर धर्म लाभ होता रहा। फिर पंचकल्याणक क्या कहलाता है, पंचकल्याणक किसका होता है, पंचकल्याणक क्यों होता है, पंचकल्याणक का फलदान क्या होता है, इन चीजों को भी थोड़ा बहुत जानना आवश्यक है। जो भाग्यवान भव्य जीव सम्यक दर्शन पूर्वक षोडश कारण भावना केवली श्रुत केवलियों के चरण कमलों में भाते हैं और अपने आत्म कल्याण के साथ साथ विश्व के प्रत्येक प्राणी के कल्याण में मैं कुछ निमित्त बन सकूं, सबके उद्धार के लिए मैं कुछ सहयोग दे सकूं और सबके भलाई के लिए मेरा भी कुछ योगदान रहे, इस प्रकार निरंतर विश्व कल्याण की उत्कट भावना भाते हैं और जो अपाय विचय धर्म ध्यान की चरम सीमा को स्पर्श करते हुए विश्व के प्रत्येक प्राणी को दूर करने के लिए अति संवेदनशील होकर के सबके उद्धार की भावना रखते हैं। ऐसे भाग्यवान भव्य जीव ही सम्यक्त्व के साथ दर्शन विशुद्धि आदि भावना पूर्वक केवली श्रुत केवलियों के पाद मूल में षोडश कारण भावना के प्रभाव से विश्व कल्याण की भावना के प्रताप से तीर्थंकर प्रकृति जैसे सर्वोच्च पुण्य का आश्रय बंध करते हैं। अनेक प्रकार की पुण्य प्रकृतियां, 148 कर्म प्रकृतियों में से 100 तो पाप प्रकृतियां हैं। कितने? 100 प्रकृतियां पाप रूप है और 48 प्रकृतियां या एक अपेक्षा से 68 प्रकृतियां पुण्य रूप है। उन सारी पुण्य प्रकृतियों में सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च पुण्य यदि कोई हो तो तीर्थंकर नाम कर्म है। और स्वार्थ वृत्ति के लोगों को ऐसे पुण्य का संचय ना कभी हुआ था ना कभी होगा। जो निस्वार्थ होकर के अपने साथ साथ सभी का कल्याण होने की भावना करते हैं, जो अपने साथ साथ सभी के सुख की भावना रखते हैं, सुखी रहे सब जीव जगत के, आगे क्या, कोई कभी ना घबरावे। भगवान विश्व के सभी जीव सुखी हो जाए। भगवान जगातले सगळे जीव सुखी होऊ देत. आकीग बिट ಯಾರಿಗೆ ಆಕಿಗೆ इन तिळकोरले निम निम भगवान जगातले सगळे जीव सुखी होऊ देत, सगळे जीव मुक्त होऊ देत दुःखापासून, अशा प्रकारची अत्यंत करुणामयी भावना, इस प्रकार की अत्यंत कारुणिक भावना जिनके हृदय में बसती है, वे ही जीव इस प्रकार के सर्वोच्च पुण्य का संचय करते हैं और जिस भव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं
भरत ऐरावत क्षेत्र की अपेक्षा से और विदेह क्षेत्र में पंच कल्याणक होने वाले तीर्थंकर, तीर्थंकर भरत और ऐरावत क्षेत्र में जो होते हैं उनके 5 के 5 कल्याणक होते हैं। समझा लगले ना? भरत ऐरावत क्षेत्र में जो कोई भी तीर्थंकर होंगे 24-24, उनके पांचों के पांचों कल्याणक होते हैं। विदेह क्षेत्र में 5 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर होते हैं, 3 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर होते हैं और 2 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर होते हैं। ये क्या मामला है महाराज? ये है। कैसे होता है? तो जिन जीवों ने अपने तीर्थंकर बनने के पर्याय से पिछले तीसरी पर्याय में तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। फॉर एग्जाम्पल श्रेणिक राजा है। कौन है? अब श्रेणिक राजा ने श्रेणिक पर्याय में तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। वो पहली पर्याय हो गई, बराबर। उसके बाद अभी वो अगली पर्याय में गए हुए हैं, 2 पर्याय हो गए। और तीसरी पर्याय आने वाले 24 के पहले तीर्थंकर महापद्म नाम से वो यहाँ पर मध्यलोक में, जम्बू द्वीप में, भरत क्षेत्र में, भारतवर्ष में, अयोध्या नगरी में जन्म धारण करेंगे। वो अंतिम जन्म होगा। कितने जन्म हो गए? 3 हो गए ना। तीर्थंकर प्रकृति से जिस पर्याय में बांधी वहां से गिनेंगे तो 3 पर्याय हो गई। एक श्रेणिक की पर्याय, उसके बाद अभी वो जहां पर है वो पर्याय, और तीसरी पर्याय महापद्म नाम की तीर्थंकर की। तो जिस भव में महापद्म नामक तीर्थंकर बनेंगे उस भव से पिछली तीसरी पर्याय, ज्या भवात ते तीर्थंकर झाले त्यातून मागची तीसरी पर्याय महापद्म तीर्थंकर, नरक पर्याय, श्रेणिक पर्याय, बरोबर। महापद्म, नरक आणि श्रेणिक 3 पर्याय झाले ना। 3 पर्याय गिनना है रिटर्न में। पहली वर्तमान की तीर्थंकर पर्याय वाली महापद्म वाली, उसकी पिछली नरक पर्याय और उसकी पिछली श्रेणिक राजा की पर्याय। तो जिन जीवों के 5 कल्याणक होते हैं वे पिछली तीसरी पर्याय में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं, बराबर। हाँ, जो जीव तीर्थंकर बनने के पिछली तीसरी पर्याय में तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लेते हैं उन्हीं के 5 कल्याणक होते हैं। तो भरत क्षेत्र के 5 भरत क्षेत्र है, 5 विदेह क्षेत्र है, तो 10 क्षेत्रों के 24-24 तीर्थंकर जो भी है उनके 5-5 कल्याणक होते हैं। और विदेह क्षेत्र में जो भी सीमंद्र आदि 20 तीर्थंकर है उनके भी 5-5 कल्याणक ही होते हैं। वो भी पिछले तीसरे भव में ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं। किंतु कुछ जीव जो विदेह क्षेत्र में जन्म ले चुके हैं और उसी भव से मोक्षगामी हैं, तद्भव मोक्षगामी हैं, ऐसे कुछ भाग्यवान भव्य जीव उसी भव से मुक्त होते हुए भी उस भव में क्या करते हैं? गृहस्थ अवस्था में रहते हुए केवली श्रुत केवली के पाद मूल में सम्यक दर्शन पूर्वक षोडश कारण भावना भाते हैं और तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं। उसी भव से वो मुक्त होने वाले हैं। आगे का, उसके आगे का पर्याय धारण नहीं करने वाले, वो तद्भव मोक्षगामी है। तो उसी भव में विदेह क्षेत्र के कुछ भाग्यवान पुण्यशाली जीव क्या करते हैं? सम्यक दर्शन पूर्वक केवली श्रुत केवली के पाद मूल में षोडश कारण भावना भाते हैं और तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं। अब उनका गर्भ और जन्म तो हो चुका है, बराबर। गर्भ जन्म तो हो चुका है। अब क्या बचे हैं? दीक्षा, ज्ञान और निर्वाण। तो उनके 3 ही कल्याणक होंगे। जो गृहस्थ अवस्था में विदेह क्षेत्र के जो तद्भव मोक्षगामी जीव, उसी भव में मुक्त होने वाले जीव, उसी जीवन में गृहस्थ अवस्था में सम्यक तो पूर्वक षोडश कारण भावना केवली श्रुत केवली उनके पाद मूल में भाते हैं। तो उनका गर्भ जन्म तो हो चुका है। अब जब वे दीक्षा धारण करेंगे तो उस तीर्थंकर प्रकृति बांधने के कारण उनका दीक्षा कल्याणक होगा। जैसे अन्य तीर्थंकरों का होता है उसी प्रकार होगा। लोकांतिक देव आएंगे, अनुमोदना करेंगे, पालकी में बैठ करके दीक्षा उनको ले जाएंगे। आगे की सारी प्रोसेस वही होगी, बस गर्भ और जन्म का कार्य नहीं होगा उस कल्याणक का। और फिर उनका दीक्षा कल्याणक, निर्वाण, ज्ञान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक होगा। और जो जीव विदेह क्षेत्र में गृहस्थ दशा के बाद मुनि दीक्षा लेने पर षोडश कारण भावना के पूर्वक तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं। अब दीक्षा भी हो चुकी है उनकी, तद्भव मोक्षगामी भी है। तो गर्भ, जन्म और दीक्षा तीनों हो चुकी है और मुनि अवस्था में उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है और वे तद्भव मोक्षगामी भी हैं, उसी भव से मुक्त होने वाले हैं। अब उनके 2 ही कल्याणक होंगे, ज्ञान कल्याणक
दूसरा निर्वाण कल्याणक, ये 2 ही होंगे। लेकिन ये चीजें सिर्फ 5 विदेह क्षेत्र में ही हैं, अन्य कहीं नहीं। कहां पर है? पंच महाविदेहों में ही यह सिस्टम है। भरत ऐरावत क्षेत्र के सारे तीर्थंकर जितने भी हो, जितने भी 24 हो और 24 जो भी तीर्थंकर होंगे, उनके 5 कल्याणक सबके होंगे। तो 5 कल्याणक जो है, सबसे पहले होता है गर्भ कल्याणक। थोड़ा सा बताऊं ना कल्याणकों के बारे में, क्या नहीं? जिस पंच कल्याणकों को आचार्य शांति सागर जी जैसे महान विभूति ने सम्मेद शिखर जी में संपन्न कराया, और जहां पर अनंत जीवों के निर्वाण कल्याणक मनाए गए हैं, ऐसे सिद्ध भूमि में उन्होंने जो 5 कल्याणक संपन्न कराए, तो 5 कल्याणक पंच कल्याणक क्या होते हैं? तो जिनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, ऐसे जीव जब अंतिम जन्म धारण करने के लिए माता के गर्भ में आने वाले होते हैं, तो गर्भ में आने से 6 महीने पहले और गर्भ में आने के 9 माह बाद तक टोटल 15 महीने, कितने महीने? 15 महीने उनकी जन्म नगरी पर सौधर्म इंद्र की आज्ञा से जो धनद होता है, धनद सौधर्म स्वर्ग का लोकपाल, धनद अर्थात कुबेर, कुबेर का ही दूसरा नाम है धनद। तो सौधर्म इंद्र की आज्ञा से धनपति कुबेर तीर्थंकर जिस नगरी में जन्म लेने वाले हैं, उस जन्म नगरी और आसपास के परिसर में रोज के रोज गर्भ में आने से 6 महीने पहले और गर्भ में आने के 9 महीने बाद, अर्थात गर्भकाल में भी, ऐसे टोटल 15 महीनों में रोज के रोज 14 करोड़ रत्नों की वर्षा करते हैं। कितने करोड़? 3.5 करोड़ ऐसे 4 बार, एक दिन में 4 बार वर्षा होती है। तो 3.5 गुना 4 बराबर 14 करोड़, बराबर? गडबडलंय काय? का ते 14 करोड म्हटल्यावर तुम्हाला धक्का बसलाय? ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ನವ್ರಬ್ಯಾ ಆ ವೇಳೆಗೆ ಇರ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಬಾಬಾ ಮಹಾರಾಯ. ಈಗ ಬಂದು ಕೊಯ್ದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ खोप्याಗ. उस समय प्रतिदिन 14 करोड़ रत्नों की वर्षा वहां पर होती थी। वो तीर्थंकरों के निमित्त से, अर्थात तीर्थंकर बनने वाला जीव माता के गर्भ में आने वाला है और आने के बाद भी गर्भकाल में, उस निमित्त से। लेकिन वहां पर रहने वाले जो नगरवासी या आसपास के जो जीव है, उनका भी पुण्योदय है ना। उनका पुण्य नहीं होता तो उनको रत्न कैसे मिलते? अभी आप आचार्य शांति सागर जी महाराज का प्रवचन चरित्र सुन रहे हैं, कितने लोग बाहर अपने अपने घरों में बैठ करके भी सुन रहे हैं। किसके कारण सुन रहे? मेरे कारण। मैं एक बाह्य निमित्त मात्र हूं। जो सुन रहे हैं उनका अपना अपना भी पुण्योदय है। मैं बहुत बताऊंगा 24 घंटे बैठ करके, लेकिन आपका पुण्योदय ना हो तो मैं कैसे बता पाऊंगा? और मैं बताऊंगा तो भी जिनका पुण्योदय नहीं होगा वो नहीं सुन पाएंगे। इसलिए मैं जो बता रहा हूं, मेरे कारण आप सुन रहे बाह्य निमित्त की अपेक्षा से, लेकिन असल में आपका पुण्य ही यह पवित्र जीवन गाथा आपको सुनवा रहा है। यह पुण्य का फल है। भगवान कलिकाल सर्वज्ञ कुंद कुंद देव ने प्रवचन सार में तो पुण्य का फल बताते हुए कहा, पुण्य फला अरहंत। पुण्य का साक्षात फल तो, श्रेष्ठ फल तो अरहंत पद की प्राप्ति। इस प्रकार तीर्थंकर बनने वाले जीव के निमित्त से और उस नगरी और नगरी के आसपास रहने वाले जीवों के पुण्योदय से यह रत्न वर्षा हो रही थी। आप और हम जब गर्भ में आए तब साधा कोहरा धुको, साधा कोहरा तो गिरा था क्या? मंज ಏನೇನು ಬೀಳಲಾಗಿತ್ತು, कड़क बिस्ल बिदित। पुण्य पाप का खेल है, किसका कम होता है, किसका ज्यादा होता है, किसका साधारण पुण्य होता है, किसका असाधारण होता है। और कैसा भी पुण्य पाप हो, बाकी मूल रूप से देखा जाए तो दोनों भी नश्वर है, क्षणभंगुर है, मिटने वाले हैं। इसलिए शाश्वत अतीन्द्रिय मोक्ष सुख की ओर आगे बढ़ना है। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि गर्भ कल्याण के काल में इस प्रकार रत्न वर्षा होती है। सौधर्म इंद्र की आज्ञा से 56 कुमारिका देवियां माता की सेवा में लगती हैं। 8 कुमारिका देवियां जो होती है, श्री री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी शांति पुष्टि, ये 8 कुमारिया देवी माता के गर्भ, मतलब जो उनका रनिवास होता है,
उस उनके महल में रह करके माता को नाना प्रकार के सुंदर सुंदर प्रश्न पूछती है, माता उनका उत्तर देती है, माता का मन अत्यंत प्रसन्न प्रफुल्लित रखने का प्रयास करती है। ऐसा सारा कार्य करते करते जब 9 मास पूर्ण हो जाते हैं, तब शुभ शुभ लग्न, शुभ नक्षत्र, शुभ मुहूर्त और सारे मांगलिक द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अवसर पर तीर्थंकर बालक का जन्म होता है। और जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता है तो संपूर्ण विश्व में कोलाहल हो जाता है, क्षोभ मचता है। क्षोभ का अर्थ यहां दुख नहीं लेना, क्षोभ का अर्थ सर्वत्र आनंद गान हो जाता है। स्वर्ग के देवों के महलों में, भवनों में, विमानों में भेरिया अनेक प्रकार के वाद्य बजने लगते हैं। सौधर्म इंद्र का आसन कंपायमान हो जाता है। नारकियों को भी एक क्षण के लिए शांति का अनुभव होता है। किसका? नारकियों को भी क्षण भर के लिए, जो अभीक्ष्ण रूप से झगड़ रहे, लड़ रहे, भिड़ रहे हैं, उन नारकियों को भी एक क्षण भर के लिए आनंद की अनुभूति होती है। तो वहां संपूर्ण विश्व में आनंद छाया हुआ होता है। जब सौधर्म इंद्र का आसन कंपायमान होता है तब सौधर्म इंद्र क्षुब्ध होते हैं कि मेरा आसन डिगाने वाला, हिलाने वाला कौन है ऐसा। तब फिर उनको अवधि ज्ञान से पता चलता है, बजने वाले भेरीनाद वाद्य यंत्रों के माध्यम से उनको समझ में आता है कि मध्य लोक में, अमुक क्षेत्र में, अब भरत क्षेत्र में हो तो भरत क्षेत्र में, विदेह में तो विदेह में, ऐरावत में हो तो ऐरावत में, जहां उत्पन्न हुए हो वो अवधि ज्ञान से उनको पता चलता है कि अमुक अमुक क्षेत्र में, अमुक अमुक नगरी में विश्व कल्याणकारी संपूर्ण त्रिभुवन के ऊपर आधिपत्य रखने वाले त्रिभुवनपति भगवान जिनेन्द्र देव का अर्थात तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ है। ऐसा समझ में आते ही स्वर्ग का राजा सौधर्म इंद्र, ऐरावत हाथी जिसका वाहन है, शची जिसकी पट्ट देवी है, जिसका असंख्य देवताओं के ऊपर, देव देवियों के ऊपर शासन चलता है, सुधर्मा जैसी जिसकी अत्यंत अति दिव्य भव्य सभा है, और पंच कल्याणकों का जो आयोजक है, प्रायोजक है, उसका अधवर्यु है, सर्वे सर्वार बन करके जो सारे आयोजनों को करता है। ऐसा सौधर्म इंद्र भी अपने इतने सारे वैभव ऐश्वर्य का अहंकार छोड़ करके अपने आसन से नीचे उतर करके 7 कदम आगे बढ़ते हैं और वहीं से प्रभु को परोक्ष रूप से नमस्कार करते हैं और तुरंत ही अपने सारे देव परिवार को मध्यलोक में प्रभु के जन्म नगरी की ओर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं, प्रेरित करते हैं, आज्ञा देते हैं। देखिए सौधर्म इंद्र। आज सामान्य लोग जो अज्ञान, मिथ्यात्व और कषाय से प्रचुर मात्रा में लिप्त हो चुके हैं, वो देव शास्त्र गुरु का विनय नहीं करते। जिनके पास ज्यादा कोई वैभव ऐश्वर्य भी नहीं है लेकिन अहंकार से भरे हुए हैं, किसी कारण से कषायों से लिप्त हो चुके हैं, वे भी अपने बड़े बुजुर्गों के सामने, देव शास्त्र गुरु के सामने विनय वंदन करना नहीं जानते, नहीं चाहते। लेकिन स्वर्ग का राजा, अमरपुरी का, अमरावती का राजा, अमरावती यानी मुक्तागिरी के पास वाली नहीं है, स्वर्ग, उस स्वर्ग का राजा इंद्र भी, वहां के असंख्य देव देवियां भी प्रभु को परोक्ष रूप से वंदन करके मध्यलोक में जन्म नगरी में आने के लिए लालायित हो जाते।